गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि जियो में हमने जो हमारा लास्ट 7th लेसन कंप्लीट किया है टर्शरी सर्विसेज एंड क्वाटरनरी सर्विसेज, एंड टुडे वी विल स्टार्ट 8th लेसन दैट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होता क्या है। ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स द कैरिज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर यूजिंग ह्यूमन्स एनिमल्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। मतलब ट्रांसपोर्ट का यूज़ हम क्यों करते हैं, जब किन्हीं गुड्स को, सामान को या फिर पैसेंजर्स जो यात्री होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनको वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना होता है तो उसके लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट का। चाहे वो किसका यूज़ करके हो, ह्यूमन्स का, एनिमल्स का, या फिर काफ़ी अलग अलग टाइप्स के व्हीकल्स का यूज़ करके। ओके, आफ्टर दैट communication refers to conveyance of information from the place of origin to the place of destination. origin means जहाँ से हम जो मैसेज या जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेंड कर रहे हैं, और डेस्टिनेशन का मतलब जहाँ हम वो मैसेज या जो इंफॉर्मेशन है वो भेजते हैं। ओके, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन थ्रू अ चैनल, किसी चैनल के थ्रू। पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड फैक्स सर्विसेज, इंटरनेट एंड सैटेलाइट्स आर सम ऑफ द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि अब मैं इस वीडियो के थ्रू आप जो क्लास अटेंड कर रहे हो, इस वीडियो के थ्रू कर रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी जो भी मैंने मैसेजेस या जो भी व्यूज़ देने हैं मैं कन्वे कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो है ओरिजिन मीन्स मेरी तरफ से जो मैसेज जा रहा है, और डेस्टिनेशन कौन सी है, आपके पास। तो ये जो मैसेजेस हैं वो आपके पास जा रहे हैं। ओके, तो फिर इसमें कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो आइडियाज़ की बात हो, चाहे मैसेजेस की बात हो, जो भी इंफॉर्मेशन हमने डिलीवर करनी है वो हम देते हैं। आफ्टर दैट, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कंप्राइज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर हम किसी भी कंट्री या किसी भी नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। दीज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड link between areas of production of goods and services with areas of consumption. After that, the world economy would come to a grinding halt. It means of transport and communication cease to function. Transport and communication provide the network of routes, channels and carriers through which trade takes place. अब अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की या कम्युनिकेशन की, तो अगर किसी भी डेवलपमेंट, किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट की, चाहे वो इंडस्ट्री है या कोई भी सर्विस है, उसकी डेवलपमेंट डिपेंड करती है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पर। जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, तब तक मेरा जो प्रोड्यूस किया हुआ सामान जो है अगर वो कस्टमर तक नहीं पहुँच जाता, या वो जो है उन तक नहीं पहुंच पाता जिन्हें उनकी ज़रूरत है, तो वो सामान जो है वो वेस्ट चला जाएगा। और वो सामान जो है किसके थ्रू उन तक पहुंचेगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। सबसे पहले कम्युनिकेट किया जाता है, हमें जो है ऑर्डर मिलता है कि हमें इतने सारे जो सामान है वो मैन्युफैक्चर करना है, बनाना है। उसके बाद कम्युनिकेट के बाद जो है ट्रांसपोर्ट की प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है। क्लियर, ये हमने क्लियर किया ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड्स मीन्स मेथड्स। ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से मेथड्स हैं या तरीके हैं। गुड्स एंड पैसेंजर्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू लैंड, वाटर एंड एयर। इन 3 टाइप्स के थ्रू, इन 3 मेथड्स के थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कंसिक्वेंटली 3 main modes of transport, land transport, water transport and air transport are generally recognized. Another mode of transport known as pipeline transport is becoming popular nowadays. Roads and railways form part of the land transport. Waterways and airways are the other 2 modes. Pipelines are used to carry liquids like water and petroleum and natural गैस। मतलब पाइपलाइंस का जो यूज़ होता है वो किसको कैरी करने के लिए होता है, लिक्विड्स को। लिक्विड्स में किन किन का एग्जांपल लिया गया है, वाटर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, आफ्टर दैट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट।
आपको जो है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड की, सेकंड नंबर वाटर, थर्ड एयर एंड फोर्थ पाइपलाइंस। लैंड को भी आगे जो है सब डिवाइड किया गया है, रोड्स एंड रेलवेज। क्लियर? लैंड को जो है आगे डिवाइड किया गया है रोड्स एंड रेलवेज। वाटर को डिवाइड किया गया है ओशन एंड इनलैंड। इनलैंड में कौन कौन से इंक्लूड किए गए? कैनल्स एंड रिवर्स। क्लियर? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देयर आर 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेन। अगर हम बात करते हैं लैंड, वाटर, एयर, पाइपलाइंस। लैंड को डिवाइड किया गया रोड्स, रेलवेज एंड वाटर को डिवाइड किया गया ओशन, इनलैंड। चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की चॉइस होती है कि हम कौन सा मोड या कौन सा मेथड जो है चूज़ कर सकते हैं। द चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गुड्स and services to be transported, transportation cost and the means of transport available। अगर हम ट्रांसपोर्ट जो है चूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम किन फैक्टर्स को देखेंगे? ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिपेंड करेगा कि गुड्स जो सामान है वो किस टाइप का है। ओके, उसके बाद देखेंगे सर्विसेज टू बी ट्रांसपोर्टेड, उनकी जो सर्विसेज हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, एंड कोस्ट, जी कितनी लागत, कितने पैसे हमें पे करने होंगे। सबसे पहले तो हम अपना बजट देखते हैं ना कि हमारे पॉकेट में पैसा कितना है, तब जाकर हम उसको जो है खर्च करते हैं। एंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, कौन सा जो मेथड है वो हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ इकोनॉमिकल टू मूव बल्क मटेरियल्स यूजिंग वाटरवेज। बल्क मटेरियल्स मतलब जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है जो मटेरियल, उसको हम वाटरवेज के थ्रू भेज सकते हैं। इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ goods in general is handled by ocean freighters. Waterways, however, restrict transshipment of goods from ports to inland destination and they are slow. Waterways जो हैं थोड़े slow होते हैं स्पीड में। Road transport is cheaper मतलब जो कम, जिसके लिए हमें कम पे करना पड़ता है। फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस एंड इज़ फास्टर टू, मतलब जो इसमें आपको रोड ट्रांसपोर्ट के लिए बताया गया, एक तो हमें कम एक्सपेंस करना पड़ता है, ऊपर से जो इसकी स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है। इट रेंडर्स डोर टू डोर सर्विस, बट इफ़ वन हैज़ टू मूव लार्ज वॉल्यूम of bulky materials over long distances, especially within a country, railways are most suited. अगर हम large volume of bulky materials मतलब काफ़ी ज़्यादा मटेरियल की बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मटेरियल की बात करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं किसी कंट्री में, तो उसके लिए कौन सा सूट करेगा? रेलवेज। कौन सा ट्रांसपोर्ट का मेथड यूज सूट करेगा? रेलवेज। Perishable, light and precious goods on the other hand can be best moved by air। जो काफ़ी प्रीशियस माने जाते हैं या जो काफ़ी थोड़े कीमती होते हैं उनको किसके थ्रू मूव किया जा सकता है? बाय एयर। इन आ वेल मैनेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम द वेरियस मोड सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मतलब जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं वो एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम कौन सा ट्रांसपोर्ट मोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए कौन सा जो है हमें सूट करेगा, हमारे क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग, गुड्स के नेचर के अकॉर्डिंग। ओके, आफ्टर दैट लैंड ट्रांसपोर्ट, मतलब इसमें जो भी जितने भी मोड्स बताए गए हैं उनको क्लियर किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस ओवर लैंड। मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं चाहे गुड्स की या सर्विसेज की, वो किसके थ्रू होती हैं? लैंड के थ्रू। इन अर्ली डेज मैन हिमसेल्फ यूज्ड टू कैरी गुड्स and acted as an important mode of transport. Human portage is still important in some parts of the world. These include thickly forested regions or area of extremely rugged terrain of mountains where it is difficult to construct roads. मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट, अब जैसे माउंटेन्स जो एरियाज़ होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है रोड्स का बनाना। मैन स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब मैन ने क्या स्टार्ट कर दिया? एनिमल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अबाउट 3000 ईयर्स एगो, कितने साल पहले से? 3000 साल पहले से। हॉर्सेज एंड मल्स वर द चीफ बीस्ट ऑफ बर्डन, मतलब इन दोनों का यूज़ करके जो है बाहर ढोया जाता था, बर्डन वगैरह लेकर जाया जाता था। इन्वेंशन ऑफ व्हील इंट्रोड्यूस्ड
animal driven carts and wagon and transportation became more efficient as compared to earlier। मतलब व्हील्स का जो यूज़ जब स्टार्ट हुआ उसने क्या कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन को और भी ज़्यादा ईजी बना दिया था। Horse had been the most useful animal for riding, carrying load or drawing carts and carriages. Horse is still used as a means of transportation in certain parts of the world। मतलब horses का यूज़ किया जाता है, घोड़ों का यूज़ किया जाता है वर्ल्ड में काफ़ी सारे पार्ट्स में अभी भी। However, animal based transport was very slow। काफ़ी स्लो प्रोसेस है ये एंड arduous as compared to machine based modern modes of transport। उसके बाद यहाँ पर आपको पैक एनिमल्स में एक टॉपिक दिया हुआ है। हॉर्सेज आर यूज्ड एज अ ड्रॉट एनिमल इवन इन द वेस्टर्न कंट्रीज। डॉग्स एंड रेंडीज आर यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप एंड साइबेरिया टू ड्रॉ स्लेजेस ओवर स्नो कवर्ड ग्राउंड। मतलब जहाँ जो स्नो से ढका हुआ होता है वहाँ पर इन सब का यूज़ किया जाता है। एंड द म्यूल्स आर प्रेफर्ड इन द माउंटेनियस रीजन्स वाइल कैमल्स आर यूज्ड फॉर कारवां मूवमेंट। कारवां मूवमेंट क्या होती है, जब एक साथ आपने देखा होगा एक ही रो में एक साथ जो है लोग कैमल्स पर, ऊँट पर जो है सवारी करते हैं और डेजर्ट्स की तरफ जाते हैं। इंडिया में बुलकॉक्स आर यूज फॉर पुलिंग कार्ट्स। The first breakthrough in mechanization of transport was achieved with the invention of steam engine। steam engine का यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस आए हैं in the late 18th century। The application of steam engine to railway brought about a revolution in land transport। इसकी वजह से जो है काफ़ी रिवोल्यूशन हुआ है लैंड ट्रांसपोर्ट में। Railways increased accessibility and connectivity and open continental interiors for commercial mining, manufacturing and agriculture। इसने काफ़ी इंक्रीज़ किया है, इसमें डेवलप किया है इन एरियाज़ को। Horses were eventually displaced even for passenger transport by the invention of internal combustion engine। This was applied first to the private automobile, replacing private carriage and riding horse, but was later used for commercial vehicles, military vehicles, agricultural equipment and many other uses। मतलब इन्होंने जो इसको रिप्लेस कर दिया। The versatility of the internal combustion engine was its chief advantage, for it could be used for private and public vehicles। मतलब ये जो इंजन स्टार्ट किए गए वो प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल्स दोनों के लिए यूज़ कर सकते थे, लार्ज एंड स्मॉल रोड्स दोनों के लिए यूज़ कर सकते थे एंड ओवर वाइड रेंज ऑफ टेरेन। Among the latest developments in land transportation are ropeways, cableways and pipelines। Ropeways and cableways have been developed in rough and difficult terrain, especially the mountainous regions। मतलब जो ropeways and cableways हैं वो डेवलप की गई थी स्पेशली माउंटेनियस रीजन्स के लिए। Liquids like mineral oil, water, sludge and sewage are transported through पाइपलाइंस। मतलब पाइपलाइंस के थ्रू जो है लिक्विड सप्लाई किया जाता था। ओके, यू हैव टू रीड दिस लेसन अप टू लैंड ट्रांसपोर्ट। क्लियर। सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में रीड किया था। देन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसमें आपको मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ही सब दिया गया है, लैंड, वाटर, एयर एंड पाइपलाइंस। इसमें सबसे पहले जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में आपने रीड करना है और अच्छे से समझना है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।